दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से आक्रामक राजनीति की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी कोई भी समय नहीं छोड़ते जब उनके अंदर आक्रामकता नहीं देखी जा रही है, और ये होना तय था क्योंकि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट जब आए तो उसमें कांग्रेस ने अच्छे परफॉर्मेंस किए। 99 सीटों के साथ कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी बनी और इंडिया अलायंस के साथ 230 सीटों पर विजय दर्ज की। अब इसको लेकर इंडिया अलायंस खेमे में भी उत्साह है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है वो आक्रामक है, और आक्रामक कई जगह वो दिखाई दिए, लोकसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी, और अब तो और वो निखरते जा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर राजनाथ सिंह को घेरा, वो भी देखने वाली बात है। राहुल गांधी हाथरस की घटना के बाद वहाँ भी पहुँचे, दिल्ली में लोको पायलटों से मिला, दिल्ली के जीटीबी नगर में जाकर के उन्होंने राजगीर मिस्त्रियों से मिला, और अब वो पहुँच गए गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात से आते हैं, और गुजरात में जाकर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई, मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से गुजरात में हमलावर है। गुजरात पहुंचने पर राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहां न कोई डरता है न कोई डराता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी राहुल से खुलकर प्रश्न करता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां नरेंद्र मोदी को कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई आगे नहीं आता, वहां डर है। वहां इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते हैं। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में
कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। उस वक्त तो लोग अवाक रह गए जब राहुल गांधी ने ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में भी दिक्कत है। और उन्होंने दावा किया कि वे हमारे कार्यालय तोड़े हैं और हम गुजरात में उनकी सरकार तोड़ेंगे। और राहुल गांधी का ये जो कहना है वो इसलिए है कि राहुल गांधी सदन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने शंकर जी का जो चित्र वहाँ दिखाया था और हिंदुओं को कहा था कि हिंदू सिर्फ नरेंद्र मोदी और आरएसएस नहीं है, हिंदू आक्रामक नहीं होता, लेकिन उसको बीजेपी और आरएसएस हवा दे रही है। इसी को लेकर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने कहा कि हमारा तो चुनाव चिन्ह ही अभय मुद्रा का है। उन्होंने अपने टी शर्ट पर हाथ के पंजे का जिक्र किया कि ये अभय मुद्रा होता है और अभय मुद्रा में अहिंसा नहीं है। अभय मुद्रा में कहीं भी हिंसा की बात नहीं आती है और हमारे सभी देवी देवता अभय मुद्रा में दिखाई देते हैं। यह राहुल गांधी का कहना था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमारे यहाँ जो गुजरात में दिक्कत है वो ये है कि गुजरात के हमारे एक नेता ने कहा, कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल जी गुजरात में जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। और वो समस्या है कि हमारे पास 2 घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा और दूसरा शादी का घोड़ा। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। राहुल गांधी ने बताया कि 2 घोड़े होते हैं, एक रेस का और एक शादी का। तो कार्यकर्ता का कहना था कि राहुल जी, हम रेस के घोड़े को तो शादी के घोड़े में भेज देते और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते, इसीलिए हम चुनाव हार जाते। राहुल गांधी
कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी पर वो ये बात कह रहे थे कि अब हम पुरानी परंपरा को छोड़ेंगे और नए परंपरा में आएंगे, यानी नए लोगों को आगे लाएंगे। अब पुराने ढंग से चलकर गुजरात में जीत दर्ज करना मुश्किल है, लेकिन गुजरात को जीतना है तो अब नए फॉर्मेट में हमको आना होगा। ये राहुल गांधी का संदेश था। और राहुल गांधी के तीखे हमले अब रुकने वाले नहीं हैं। ये लगातार देश के सामने सुनाई देगा। एक वर्ग है जो राहुल गांधी को सुनना चाहता है। राहुल गांधी की आक्रामकता उस वर्ग को पसंद आ रही है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि न तो हम डरते हैं न डराते हैं, और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि डरना मत और डराना मत और अभय मुद्रा, ये 3 ऐसी चीज़ों को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और इसको नरेटिव बनाकर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दिक्कत में आ गई है, पसोपेश में है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी के काट के खोज में लगी हुई है। तो राहुल गांधी जिस तरह से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा था सदन के अंदर कि अब हम गुजरात में आपको हराएंगे, और वही बात गुजरात में जाकर के उन्होंने दोहराया और कहा कि इन्होंने हमारे कार्यालय को तोड़ा है तो हम गुजरात में इनकी सरकार को तोड़ेंगे। अभी आगे आने वाले भविष्य में देखना होगा कि गुजरात में कौन सा राहुल गांधी ऐसा करिश्मा करेंगे जिससे कि वहां जमी जमाई भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ते हैं। उन्होंने इस दौरान अयोध्या का भी जिक्र किया और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। 2-3 बार सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे में निकल करके जो आया उसके बाद नरेंद्र मोदी डर गए और वो वाराणसी चले गए। मेरी गलती है। राहुल गांधी बड़े बेबाकी से आजकल बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वाराणसी को लेकर हमने कुछ गलती कर दी, नहीं तो वहां पे नरेंद्र मोदी को पटकनी दे देते, यानी हरा देते। ये टीस है राहुल गांधी के अंदर, जो ये टीस है वो इसलिए है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी कम से कम 8 लाख वोटों से जीतेंगे, वहीं नरेंद्र मोदी के पिछले जीत की मार्जिन भी कम हो गई। बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। तो ऐसे में राहुल गांधी घिर रहे हैं और कह रहे हैं कि थोड़ी गलती मुझसे हो गई, अगर वो गलती नहीं हुई होती तो हम इनको हरा दिए होते। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। अग्निवीर को भी लेकर के हो रही है, एमएसपी को लेकर के हो रही है, और हर जगह अब विपक्ष मजबूत है तो राजनीति भी काफ़ी मजबूत दिखाई देगी, सत्ता के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।